Welcome back everyone. In class 5th unit number 9 decimal is going on and we are doing exercise 9a. Okay, so today we will do question number 5. So see ये fill in the blank है, हमें इसको fill करना है. तो ये fill करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए. अभी तक हमने अपनी अर्लियर क्लासों में पढ़ा था, छोटी क्लासों में क्या पढ़ा था, हमें ये पता था कि जो फर्स्ट प्लेस क्या होता है हमारा वंस होता है, राइट. फिर आता है हमारा टेंस, फिर आता है हमारा 100 आता है ना. इसको हम कैसे लिखते थे वंस को, ये 1 ही होता है. फिर टेंस होता है, फिर आपका 100 होता है. इसी तरीके से चलते चले जाते हैं हमारे. फिर थाउजेंड्स आता है. ओके, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, ऐसे चलता चला जाता है. लेकिन अगर जब आए डेसिमल, बीच में पॉइंट आ जाता है ना, फिर ये डेसिमल के वाले पार्ट्स को हम क्या कहेंगे उसको समझना है हमें. यहाँ से डेसिमल स्टार्ट हो जाते हैं, पॉइंट मैंने लगा दिया. अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, पॉइंट के जस्ट फर्स्ट वाली डिजिट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो प्लेस वाली वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं टेंस. सपोज करो अगर 0.4 है, इसको मैं अगर कॉमन फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा. मैंने आपको बताया था कि पॉइंट गायब हो जाता है, 4 आ जाता है, और नीचे 1 के साथ 0 कब आती है, जितना पॉइंट के बाद नंबर होते हैं. तो फर्स्ट ही तो नंबर है इसके बाद, तो इसलिए 1 0 आ जाती है. इसी तरीके से लिखते हैं ना. तो हमें ये पता है कि पॉइंट के जस्ट फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, टेंस होगी ना. नीचे 10 आ रहा है तो इसको हम लिखते कैसे हैं, टेंस बोलते हैं इसको. THS लग जाता है बस. ओके, यहां टेंस है या टेंस लग जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं, 1/10. ओके, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू क्या होती है, टेंस के बाद 100 होती है. ये 100 होती है, 1/100. इसके नेक्स्ट आता है आपका थाउजेंड्स. ओके, THS आ जाता है बाद में. यहाँ पे सिर्फ S लगा होता है, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ THS और आ जाता है 1/1000. ओके, ये बोलते हैं हम. पॉइंट के जस्ट फर्स्ट नंबर का होता है उसको बोलते हैं हम टेंस, सेकंड वाले को बोलते हैं हंड्रेड्स, और थर्ड वाले को बोलते हैं थाउजेंड्स. ओके, इसी तरीके से हमें इसमें फिल करना है. ओके, देखो हम कैसे फिल करते हैं. देखिए फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2.78. अब हमें ये बताना है, यहाँ पे ब्लैंक गिवन है, इसमें पूछ रहा है वंस क्या है, वंस कितने हैं इसमें. देखो वंस क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर ही तो होता है ना पॉइंट से, ये पहला वाला. ये क्या है हमारा 2 है ना, तो 2 क्या होंगे, वंस होंगे इसमें. ओके, टेंस कितने होंगे, टेंस क्या होता है, पॉइंट के जस्ट पहला वाला नंबर, पॉइंट के जस्ट स्टार्टिंग में जो आता है ये वाला. ये क्या है हमारा 7 है ना, तो कितने टेंस हुए इसमें, 7 टेंस हुए. अब पूछा हंड्रेड्स कितने हुए, हंड्रेड्स मींस पॉइंट की सेकंड वाला नंबर. ये टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, फिर थाउजेंड्स आता है. हंड्रेड्स ये वाला कितने हैं इसमें, 800 हो गए. ये आपका आंसर हो गया. ओके, इसके बाद बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है. सी पार्ट हम देखते हैं. अब 921.506 है. ओके, अब हमें बताना है, स्टार्टिंग में तो उसने फिल कर दिया कि 900 हैं. अब बताइए 2 क्या है इसमें, 2 क्या है. अब पहले वो ये फिल करा रहा था, अब उसने ये दिया, ये वाले हमसे फिल करा रहा है कि टेंस है, हंड्रेड्स है, क्या है. अब मुझे बताइए 2 क्या है इसमें, 2 क्या है, कौन से नंबर पर आ रहा है. ये वंस आता है, फिर टेंस आता है ना ये वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 कितने हैं, 2 क्या है हमारा, टेंस है, TENS. ओके, इसके बाद 1 क्या है हमारा, वंस है, वंस प्लेस पे आ रहा है ना, इसको क्या लिखे, 1 वंस है हमारा. अब इसके बाद है 5, पॉइंट के जस्ट फर्स्ट नंबर क्या बोलते हैं हम, टेंस बोलते हैं ना, तो 5 क्या है इसमें, टेंस. ओके, अब
इसके बाद क्या बोला, 0 क्या है हमारा, हंड्रेड्स है ना, इसको हंड्रेड्स बोल दीजिए। ओके, अब इसके बाद है 6 क्या है हमारा, देखो ये थर्ड प्लेस पे आ रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, थाउजेंड्स। ओके, 6 क्या है इसमें, थाउजेंड्स। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हमने इसकी हेल्प से इसको सोल्व किया। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। राइट ईच ऑफ दीज एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। अभी तक क्या था, हम इसको कर रहे थे, अब क्या है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये क्या है, 5 टेंस। ओके, 5 टेंस हो गए। फिर क्या है, 7 कितने हैं, वंस, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आ जाएगा। फिर है टेंस। टेंस कब होता है, पॉइंट के जस्ट पहला वाला नंबर, पॉइंट के जस्ट जो फर्स्ट प्लेस पे आता है। तो यहां पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा आपका, और यहां पर टेंस है ना, तो यहां पर आएगा 2 टेंस है। इसके बाद है 6 हंड्रेड्स। इसके बाद जो सेकंड नंबर होता है पॉइंट के बाद सेकंड नंबर, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, यानी कि 6 आपका यहां पर आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 57.26। ओके, इसके बाद आपका सी पार्ट देखो, 8 हंड्रेड्स। चलो 8 हमने लिख दिया। हंड्रेड्स के बाद क्या आता है, टेंस भी तो आता है, कितने, 9 टेंस है। ओके, वंस कितने हैं, 5। फिर आगे आपका टेंस स्टार्ट हो गया, कितने, 0 है यार, इसका मतलब पॉइंट के बाद क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 0 है, टेंस। फिर आपका हंड्रेड्स आता है, वो भी 0 है आपका। फिर आपका थाउजेंड्स कितना है, 2। आपका आंसर हो जाएगा 895.002। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन विद द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, डेसिमल फॉर्म में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 10 है, तो ये डेसिमल वाले हैं क्वेश्चन ही है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो ये तो हमारा वंस प्लेस है, तो आपका 1 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद देखो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, 3/10, ये कौन सा होगा, टेंस प्लेस का हो गया, मींस पॉइंट की जस्ट फर्स्ट वैल्यू, पॉइंट लगाएंगे, टेंस प्लेस में कितना है, 3 है, तो आपका 3 आ जाएगा यहां पर। ओके, ये हंड्रेड्स वाला वैल्यू है, कितने हैं, 5 है, तो आपका यहां पर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.35। ओके, जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद है आपका ये 50 + 8, 50 आपके कितने टेंस हैं। ओके, तो आपका 5 आएगा यहां पर। फिर आएगा वंस कितने, 8, आपका यहां पर आ जाएगा। फिर आएगा आपका पॉइंट, 0 कितने हैं, टेंस हैं, ये 0 आ जाएगा यहां पर। हंड्रेड्स भी कितने हैं, वो भी 0 ही है। ओके, थाउजेंड्स कितने हैं, 5 है, आपका यहां पर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 58.005। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर द डेसिमल पार्ट्स, राइट द वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में बना रहे थे। अब शॉर्ट फॉर्म में से उसको बड़ा करके लिखना है। कैसे बनाएंगे उसको, देखो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा बनाना है। देखो अब ये 9.6 है, देखो 9 वंस प्लेस का नंबर एज इट इज आ जाता है, सिंगल होता है, ये आपका एज इट इज आ जाएगा 9। ओके, इसके बाद प्लस का साइन आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम सब जानते हैं, हमने क्लास 4 में भी किया है, प्लस। अब ये है आपका 6 का, मैं अगर कॉमन फ्रैक्शन में लिखूं क्या आएगा, 0.6 को 6/10 आएगा, क्योंकि 1 के साथ कितनी 0 आएंगी, 1 0 आएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, ओनली 1 नंबर है, 6 का देखना है हमें, तो 6/10 आ जाएगा। ऐसे करके लिखना है, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इसके बाद देखते हैं हम सी पार्ट। अब है 23.01। अब पहले 2 का लिखना है, 2 आपका एज इट इज आएगा,
इसके बाद क्या है आपका 1 डिजिट है ना, तो इसकी जगह क्या आएगा आपका 0 आएगा। ओके, फिर इसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इसका लिखना है हमें 3 का। 3 का कैसे लिखे, 3 आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके बाद और कोई नंबर नहीं है, पॉइंट का अलग आता है। अब फिर प्लस का आ जाएगा, पॉइंट के बाद डेसिमल वाला, अब ये 0 है तो 0.10 आ जाएगा। इसके बाद 1 है फिर प्लस आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद है आपका ई पार्ट। देखो सबसे पहले 4 का लिखना है हमें, तो 4 मैंने लिखा, इसके बाद कितने नंबर हैं 1 2, तो 2 0 आ जाएंगे। फिर से प्लस, अब आ जाइए 5 पे, तो 5 लिखेंगे हम, इसके बाद 1 नंबर है ये 0 आ जाएगा, इसका 50 आ जाएगा, प्लस ये 0 आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये 1s प्लेस पे है। ओके, फिर आएगा आपका 3/10, ये आपका 10th प्लेस का हो गया। फिर आपका है 100th प्लेस पे क्या है 0, प्लस 0/100। ओके, फिर है प्लस 7/1000 क्योंकि कौन से प्लेस पर आ रहा है 1 2 3, इसलिए 3 0 आएंगी। इसके बाद है फिर प्लस का साइन 5, अब 1 आ जाएगा, 1 के साथ कितनी 0 आएंगी, इसको नहीं फोकस करना, 1 2 3 4 प्लेस पे आ रहा है तो 4 0 आएंगी, 2 3 4। ओके, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।